Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. In today's class we will understand about the complement system. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जनरल मतलब क्या है कि ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो कि कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की एबिलिटी को, किसी के फंक्शंस को इन्हांस करना, बढ़ाना या उसको कॉम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज बनाती है तो उन एंटीबॉडीज के फंक्शंस को, उनकी एबिलिटी को इन्हांस करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट कैस्केड इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इनहांसेस और कॉम्प्लीमेंट द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड अटैक द पैथोजन सेल मेम्ब्रेन टू डैमेज इट। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो कि इनहांस करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, हमारी एंटीबॉडीज की एबिलिटी को। ठीक है, और ये करने के बाद वो हमारे पैथोजन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो एंटीजन होता है, पैथोजन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अटैक करता है और उसको डैमेज करता है। वो कैसे करता है वो हम डिटेल में समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इस बॉडी में बैक्टीरिया आकर एंटर हुआ। बैक्टीरिया जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, इस बैक्टीरिया पे क्या लगे हैं, एंटीजेंस लगे हैं। हमारी बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है, तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा जिसके पास एंटीजेंस है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने से ये कौन सा रेस्पॉन्स शो करता है, ह्यूमरल रेस्पॉन्स। अगर आपका इम्यून सिस्टम ह्यूमरल रेस्पॉन्स शो कर रहा है, एक्टिव होने के बाद ह्यूमरल रेस्पॉन्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है। ठीक है, तो ह्यूमरल रेस्पॉन्स शो करा तो क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी। इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएंगी एंटीजेंस के साथ। ठीक है, जैसे ये बाइंडिंग होगी यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दे आंसर कि द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज टू किल द एंटीजन, बट दिस इज इनकरेक्ट। एंटीबॉडी का फंक्शन ये नहीं होता है कि वो एंटीजन को डैमेज करता है या वो एंटीजन को किल करता है। एंटीबॉडी का फंक्शन बस ये होता है कि वो हमारी बॉडी को ये बताता है कि कौन सी चीज आपके लिए एंटीजेनिक है, कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है और कौन सी चीज आपके लिए नॉन एंटीजेनिक है। ठीक है, कैसे, जैसे आपकी एंटीबॉडी बनी, जिसके साथ ये एंटीबॉडी जाके जुड़ जाए, जिस चीज के साथ, जिस एंटीजन के साथ, जिस पार्ट के साथ आपकी एंटीबॉडी जाके जुड़ जाए, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम ये जान जाता है कि जिसके साथ मेरी एंटीबॉडी जाके जुड़ी है वो चीज मेरे लिए एंटीजेनिक है, और जिसके साथ जाके एंटीबॉडी नहीं जुड़ी है वो चीज मेरे लिए नॉन एंटीजेनिक है। तो जिसके साथ एंटीबॉडी जुड़ जाती है उससे हमें क्या पता लग जाता है हमारी बॉडी को कि ये चीज हमारे लिए एंटीजेनिक है। तो बेसिकली एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है कि वो मार्किंग करता है, जैसे हम मार्क लगाते हैं ना कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उस चीज को मार्क करके रख देता है कि मैंने इसकी मार्किंग कर दी है, ये एंटीजन ये जो चीज है वो आपके लिए क्या है, एंटीजेनिक है और हार्मफुल है। इस मार्किंग की मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो एंटीबॉडी बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन करना। ठीक है, जैसे इसका ऑप्सोनाइजेशन होता है इस बैक्टीरिया का, एंटीबॉडी जैसे इसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या घूम रहे हैं, काफी सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स घूम रहे हैं, वो भी पूरे टाइम हमारी बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट करते हैं। जैसे ही इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक के बाद एक यहाँ पे आके ऐड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो पूरा मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन मिलकर उस पैथोजन की, इस बैक्टीरिया या फिर इसको पैथोजन कह लो, इस पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन को अटैक करता है, उसको डैमेज करता है। वो कैसे करता है हम डिटेल में समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये एक पार्ट है हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम का। ठीक है, आपने दो टाइप के इम्यून सिस्टम सुने होंगे, एक तो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है और एक अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है। तो इन्नेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम हमारी लाइफ टाइम में अक्वायर या अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास इन्नेट है, वो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास बाय बर्थ होते हैं और ये पूरे लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो कि अडेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये हमने बाय बर्थ हमने अक्वायर करा हुआ है।
और ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसके अंदर पूरी एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की क्या होती है, सीरीज होती है। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हम देखेंगे कितनी उसकी मतलब एक लंबी सी सीरीज चलती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं इन्हें प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिवर सेल्स, जिन्हें हम हिपेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद ये कहाँ इसको रिलीज कर देते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर देते हैं। मतलब हमारे लिवर सेल्स इनको बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को और फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इसको रिलीज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑल द टाइम प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या मैकेनिज्म रहता है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की सीरीज चलती है। तो यहाँ पे हम एक केस लेके चलेंगे, हम केस स्टडी करेंगे। केस वही है हमारा कि एक बैक्टीरिया है जो एंटीजेंस के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसपे क्या लगे हैं, एंटीजेंस लगे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ह्यूमन रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा। ये एंटीबॉडीज किसके साथ जाके जुड़ेंगी, एंटीजन के साथ जुड़ेंगी। क्या बना लेंगी यहाँ पे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है और वो एंटीबॉडीज कौन से टाइप की हैं, IgM और IgG। अगर आपका इम्यून सिस्टम IgM और IgG टाइप की एंटीबॉडीज बनाता है और ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन के साथ जुड़ती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ठीक है। तो IgM और IgG टाइप की एंटीबॉडीज ही आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती हैं। इनके अलावा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम इस टाइप की एंटीबॉडीज बना रहा है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, या फिर ये कह लें कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ IgM और IgG एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन के साथ जुड़ जाती हैं और क्या बना लेती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 रीजन्स होते हैं। ये वाला रीजन जो होता है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो रीजन होता है इसे कहा जाता है FAB पोर्शन, और ये वाला जो रीजन या ये वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है FC पोर्शन। FAB का मतलब क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, और FC का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी। इसका मतलब कि इस वाले पार्ट से जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ जुड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन। और जो ये FC है, इस वाले पार्ट से जो FC है इससे एंटीबॉडी किसके साथ जुड़ती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ, तो इसे कहा जाता है FC पोर्शन। तो होता क्या है, जैसी एंटीबॉडी के साथ जुड़ती है इसका जो एंटीबॉडी का FC वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस की वजह से अब यहाँ पे क्या जुड़ पाते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जुड़ पाते हैं। और ये चेंजेस भी कब आएंगे, जब ये FAB रीजन किसके साथ जुड़ेगा, एंटीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तभी ये चेंजेस होंगे FC के अंदर, और FC के अंदर चेंजेस होंगे तभी यहाँ पे आके क्या जुड़ेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आकर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। अगर एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ नहीं जुड़ी, आपकी एंटीबॉडी बनी लेकिन एंटीजन के साथ जाके नहीं जुड़ेगी तो FC पोर्शन क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है किसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अब देखिए मतलब चेंज क्या आता है FC पोर्शन के अंदर, होता क्या है, जब आपका एंटीबॉडी बनता है ना, जब आपकी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है तो एंटीबॉडी में क्या होते हैं, ये लूप्स होते हैं, ठीक है। इन लूप्स में क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन लूप्स से आके मतलब अटैच या बाइंड होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एंटीबॉडी जब बनती है तो ये लूप्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ, इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, मतलब ये अनएक्सपोज्ड होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के एक्सपोजर में नहीं है, ये अंदर की तरफ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इसके साथ जाके बाइंड नहीं हो पाता। बट जैसे ही एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ जुड़ती है ये लूप्स क्या हो जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही एक्सपोज्ड हो गए बाहर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को दिख गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जाके तुरंत बाइंड हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज में क्या होते हैं, कुछ लूप्स होते हैं, डोमेन्स इनको कह लो। FC पोर्शन के नीचे, ये जो FC पोर्शन है उसके जस्ट नीचे ये डोमेन्स या लूप्स होते हैं। बाइंडिंग के बाद, एंटीजन के साथ जब बाइंडिंग होती है उसके बाद जो ये डोमेन्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की तरफ, और जो सराउंडिंग के हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो सराउंडिंग में घूम रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन डोमेन्स के साथ या इन लूप्स के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और हमारे कॉम्प्लीमेंट की सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कैसे आके बाइंड होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, और कैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक सीरीज चलती है, राइट। देखिए अभी तक हमने देखा था कि बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी यहाँ पे आके जुड़ गई, जैसी ही बाइंडिंग हुई इसके एफसी पोर्शन में चेंजेस आए, चेंजेस आती अब आपका क्या यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ना वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है एक के बाद एक क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके जुड़ना स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो सबसे पहले यहाँ पे आके जुड़ता है C1 प्रोटीन, ठीक है। जैसे ये बाइंडिंग हुई आपका जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये एक्टिवेट हुआ, जैसे ये एक्टिवेट हुआ पास में C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन घूम रहा है, जैसे उसको एक्टिवेटेड C1 प्रोटीन मिल जाएगा वो C4 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जैसे ये वाली बाइंडिंग हुई आपका C4 क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C4 क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे C का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और यहाँ पे देखिए नंबर दिए गए हैं 1, 4, 5, 6, ये नंबर इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, मतलब ये कब डिस्कवर हुए थे। सबसे पहले ये C1 डिस्कवर हुआ था, इसको C1 दिया गया। ये 4th नंबर पे डिस्कवर हुआ था, इसको C4 नाम दिया गया। इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। तो देखिए जैसे ये बाइंडिंग हुई C4 क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेटेड C4 क्या होता है, ये जो C1 होता है ना ये C4 का हाइड्रोलिसिस करता है, इसको तोड़ देता है 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर, C4A और C4B के अंदर, ठीक है। ये टूट गया C4A और C4B के अंदर। C4B क्या करता है, इस C1 के साथ जुड़ा रह जाता है और C4A यहाँ से बॉन्ड तोड़ के दूर चला जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, C1 आके जुड़ा, फिर C4B यहाँ पे जुड़ा रह गया और जो C4A वो यहाँ से दूर चला गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म शो करी और यहाँ पे मैंने इसका रिजल्ट शो करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म समझेंगे, उसका क्या रिजल्ट रहा वो हम यहाँ देखेंगे। तो C4A इसके अंदर टूटा, C4A तो चला गया और C4B C1 के साथ जुड़ा रह गया। उसके बाद क्या होता है, C4B क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ इस बाइंडिंग से। ये C4B जब C1 से जुड़ा ये एक्टिवेट हुआ। अब एक्टिवेटेड C4B से आके जुड़ता है C2 कॉम्प्लीमेंट नंबर प्रोटीन 2। जैसे ये बाइंडिंग हुई C2 एक्टिवेट हुआ, ये C4B क्या करेगा, C2 को तोड़ेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेगा C2A और C2B के अंदर। यहाँ भी सेम वो होगा कि C2A तो दूर चला जाएगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ के और C2B C4B के साथ जुड़ा रह जाएगा। तो C2A तो दूर चला गया और C2B वाला जो फ्रेगमेंट था वो C4B के साथ क्या रह गया, जुड़ा रह गया। अब क्या होगा, C4B और C2B एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, ये देखो मैंने ग्रीन कलर की आउटलाइन बनाई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होकर एक कन्वर्टेज बनाएंगे जिसे कहा जाता है C3 कन्वर्टेज। अब क्या होगा, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके जुड़ेगा C2B के साथ, ये C2B और C4B एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना चुके हैं, C3 कन्वर्टेज बना चुके हैं। ये दोनों जुड़कर C3 कन्वर्टेज बना लिया। अब ये C3 कन्वर्टेज है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, C3 को तोड़ेंगे C3A और C3B के अंदर। C3A तो यहाँ से चला जाएगा और C3B C2B से जुड़ा रह जाएगा। तो C3B किसके साथ जुड़ा रह गया, C2B के साथ। अब क्या होगा, C4B C2B और C3B ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, देखो ब्लू कलर की आउटलाइन मैंने दिखाई है कि तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, C5 कन्वर्टेज बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा, C5 आएगा, C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएगा, ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे, क्या बना लिया इन्होंने, C5 कन्वर्टेज। अभी C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, इस C5 को तोड़ देगा C5A और C5B के अंदर। C5B तो C3B के साथ जुड़ा रह जाएगा और C5A यहाँ से चला जाएगा। तो C5A तो दूर चला गया और C5B जो है हमारा C3B के साथ जुड़ा रह गया। उसके बाद क्या होता है, C6 आके जुड़ता है, फिर C7 आके जुड़ता है, फिर C8 आके जुड़ता है और C9 आके जुड़ता है, ठीक है। तो C5B के साथ C6 आया, फिर C7 आके जुड़ा, फिर C8 आके जुड़ा और C9 आके जुड़ा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, C5B C6 C7 C8 और C9 ये पांचों एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं MAC या मैक, ठीक है। क्या करते हैं ये तीनों, मतलब ये पांचों एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं कि एक नुकीला सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये C5B फिर C6 C7 C8 C9 ये इस तरीके से जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, नुकीला स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन सब ने मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से टूट जाता है, C3B से जुड़ा था ना ये पूरा, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और टूट के कहाँ गिरता है, इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। देखिए ये बैक्टीरिया यही वाला है, यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर ये इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर गिरा।
जैसे गिरा, ये क्या है, नुकीला एकदम, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे नुकीला है ना, इसने यहाँ पे क्या कर दिए, पोर्स, गड्ढे बना दिए, पोर्स बना दिए। काफी सारे MAC मॉलिक्यूल्स बन गए जो उसके ऊपर गिर गए और उस पर क्या बना दिए, पोर्स बना दिए, जिससे क्या हुआ, बैक्टीरिया की जो असेंशियल चीजें थी, जो बैक्टीरिया क्या उसकी मेम्ब्रेन क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो उसके अंदर की जो असेंशियल चीजें थी वो बाहर निकल गई और जो नॉन असेंशियल चीजें थी, जो हार्मफुल चीजें थी, वो सारी कहाँ गई, बैक्टीरिया के अंदर आने लग गई, जिससे बैक्टीरिया क्या होने लग गया, आपका डैमेज होने लग गया। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है, MAC बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो इसके ऊपर आके गिरता है और उसको क्या करता है, ये डैमेज करता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या काम करता है, पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को अटैक करता है और फिर उसको क्या करता है, डैमेज करता है। अब एक बार हम पूरी थ्योरी को रीड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 होता है, या फिर कह लो जो C1 होता है, वो बाइंड होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। इस बाइंडिंग से जो C1 प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही C1 प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, उसके पास C4 प्रोटीन आके जाके बाइंड होता है। C1 क्या कर, हाँ, जिससे क्या होता है, C4 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड C4 प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है C4A और C4B प्रोटीन्स के अंदर या फ्रेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो C1 प्रोटीन है वो C4 का क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, जिससे वो टूट जाता है C4A और C4B के अंदर। C4B जो प्रोटीन फ्रेगमेंट है वो C1 के साथ अटैच रह जाता है और जो C4A है वो मूव्स अवे, दूर चला जाता है। यहाँ पे A का मतलब क्या होता है, अवे मान लो, या एक्टिवेटर होता है। इनके क्या फंक्शन होते हैं वो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जब पार्ट 2 में बनाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि इन A का क्या फंक्शन होता है और B का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो A है, यहाँ पे A से आप समझ लीजिए अवे, मतलब यहाँ से दूर चला जाता है, तो मूव्स अवे, यहाँ से चला जाता है। C2 जो होता है, फिर क्या होता है, जो C2 प्रोटीन है वो C4B के साथ आके जुड़ता है। इस बाइंडिंग से C2 एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही C2 एक्टिवेट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है C2A और C2B कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर। C2B जो है C4B के साथ जुड़ा रह जाता है और जो C2A है वो क्या हो जाता है, मूव्स अवे, वहां से चला जाता है। अब दोनों C2B और C4B एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। उसके बाद क्या होता है, जब C3 प्रोटीन आके यहाँ जुड़ता है तो ये C3 कन्वर्टेज जिन्होंने बनाया, दोनों ने मिलकर वो क्या करते हैं, इसको मतलब किसके साथ जुड़ता है, C2B और C4B के कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, मतलब C3 कन्वर्टेज के साथ जुड़ता है। इस बाइंडिंग से C3 प्रोटीन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट C3 प्रोटीन जो होता है डिसोसिएट हो जाता है C3A और C3B प्रोटीन्स के अंदर। C3B जो फ्रेगमेंट है वो C2B और C4B ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसे हमने C3 कन्वर्टेज कहा था, उसके साथ जुड़ा रह जाता है और C3A जो होता है वहां से दूर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, C3B, C2B और C4B तीनों एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज। जैसे ही वहां पे C5 प्रोटीन आता है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, C3B, C2B और C4B वाले कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इस बाइंडिंग से आपका C5 प्रोटीन एक्टिवेट होता है। C5 प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है C5A और C5B फ्रेगमेंट्स के अंदर। C5B जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा रहता है और जो C5A है वो वहां से दूर चला जाता है। अब C5 के साथ आके C5B के साथ आके जुड़ता है C6 प्रोटीन, उसके बाद C7 आके जुड़ता है C6 से, फिर C8 आके जुड़ता है C7 से, फिर C9 आके जुड़ता है C8 से। ये सारे कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5B, C6, C7, C8 एंड C9 प्रोटीन्स बाइंड टुगेदर। ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड हैविंग पोर इन अ सेंटर, पूरा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और बीच में क्या होता है, इनके पोर होता है। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या फिर MAC। दिस कॉम्प्लेक्स डिटैच, ये कॉम्प्लेक्स वहां से टूटता है और फिर फॉल्स गिरता है किसके ऊपर जाके, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके गिरता है। फिर जब ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है तो ये दिस कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन बैक्टीरियल लिपिड मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया की लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और वहां पे क्या करता है, पोर्स बनाता है या होल्स बनाता है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर। सो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब द फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। उससे क्या हुआ, जैसे वहां पोर्स बन गए तो जो बैक्टीरिया की फिजिकल इंटीग्रिटी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, उन पोर्स के बनने से जो इंटरनल थिंग्स थी, बैक्टीरिया के अंदर की जो चीजें थी वो लीक आउट, मतलब बाहर की तरफ रिलीज हो गई, और जो अनवांटेड चीजें थी, जो बाहर अनवांटेड चीजें थी, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गई, जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरिया सेल है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया या फिर डाई हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो किसी बैक्टीरिया को, किसी पैथोजन को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डैमेज करता है और किल करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching.